बना लेना, लाइक 300 पेजेस की एक बुक बनाओगे तो अच्छा होगा। उसमें जो भी नोट्स, आज से हमें नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। आई डोंट नो कि आपने इससे पहले नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, मैंने आपको बोला था। बट आज से हमें प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक है। मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, सो टेक योर टाइम एंड या सो वी हैव टू क्रिएट अ नोट्स एज वेल, ताकि वही नोट्स जो होंगे ना आपको आगे जाके हेल्प करेंगे। तो आज से मैं आपको डिटेल्ड नोट्स और सारी चीजें बताऊंगा, तो वो आपने नोट करना है, ठीक है। 1 मिनट। सो आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर अ चार्ट जिसमें सारी चीज़ें हमें ओके फाइन, आई होप इट विल विजिबल। ओके, फाइन। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, व्हाट इज माई वेरिएबल? वेरिएबल क्या होते हैं? बोलो। यस गाइज, व्हाट इज माई वेरिएबल? container having some value. यस, वेरी गुड एवरीवन, ट्राई टू स्पीक। गलत भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जितने बार बोलोगे उतनी बार आपको वो चीज़ें याद रहेगी, नहीं तो भूल जाओगे, है ना। तो हमें चीज़ें याद रखना है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्पीक व्हाट इज माई वेरिएबल। और नोट्स भी बनाते रहना साथ साथ में। आपका बुक, जितने भी आप नोट्स बनाओगे मुझे इस लेक्चर के बाद में, सारे जितने भी मैं आज रिकॉर्ड, जितने भी चीज़ बताऊंगा लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, तो मुझे इन द एंड ऑफ सेशंस आप सबके नोट्स चाहिए जो भी आप बनाओगे आज इस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप बना रहे हो नहीं बना रहे। सो आई वांट कि आप सारे लोग नोट्स बनाओ और वो नोट्स मुझे भेजना है आपको, ठीक है। मुझे यानी ग्रुप पे सेंड करना है, जो भी टॉपिक्स आप आज नोट्स बनाओगे वो आपको ग्रुप पे सेंड करना है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। क्या होता है वेरिएबल? हाँ, लिखना भी है, अगर लिखना है तो, लिखा नहीं होगा तो। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल, यस गाइस। It is a container having some value. यस गाइस, लिखा नहीं होगा तो लिखना है, हाँ, ठीक है। सो वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, इट विल हैव सम वैल्यू। यस गाइस, इतना क्लियर है? यस एवरीवन, इज दैट क्लियर? Hmm? Variable is just like container, so I can call it a container, right? Everyone, do you have any issue? बोलो बोलो, कुछ भी प्रॉब्लम है? I can call it a container, I No, can call sir. it a box, I can call this डब्बा anything, हाँ। आप इस बॉक्स को कुछ भी बोल सकते हो, आपको जो बोलना है वो बोल दिए। तो अच्छा, so variable is just like container having some value, okay. What kind of value you can store inside a variable? Yes guys, variable is a container having some, Decimal collection of characters, single character. yes, very good guys, Number, बोलो। What kind of value num, you can store inside a variable? Number, then numbers, Number, False. decimal, character, single character. collection of character, single character, and decimal yes, number. number, decimal value, character means single character, and collection of character known as a string, okay. So I will, character you can store, and you can store a collection of character, right? So that type, this type of data, this type of value, what is this guys? So number, decimal, character, single character, what is this? This is nothing but the type of value, बराबर है, right? Yes guys, is that clear? समझ में आ रहा है? सो नंबर, डेसिमल, सिंगल कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, इट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ वैल्यू, राइट? समझ में आ रहा है एवरीवन? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। Yes, sir. तो Yes, वेरिएबल sir. ये होता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया डेटा टाइप। अच्छा, डेटा टाइप क्या होता है?
It is a type of data present in variable. यस, वेरी गुड एवरीवन। बोलो, अंकित, वैष्णवी, सृज्या, धनश्री, बोलो बोलो। गलत भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो क्या होता है डेटा टाइप। Type of data present in variable. Yes, it is the type. So we have a value. We have a, like a, suppose inside of we have variable. I will take a, and inside this we have a value. So when we talk about the data type, we are interested to know what is the type of this data. We want to know the type, okay, of this data. Type of data present in. Yes, guys. What is my data type? Variable. Type of data present in variable. So the type of data which is present in variable. Are you getting this? So it is known as data type. Note it down. अगर नहीं लिखा होगा तो लिखो। अगर सबसे पहले वेरिएबल को नोट डाउन करो। मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, सही अच्छे के लिए, कि आपको बाद में रिकॉल करते आएगी चीजें। अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। सबसे पहले लिखना है व्हाट इज माय वेरिएबल। अगर आपको डायग्राम्स बनानी है, लाइक यू कैन क्रिएट लाइक a box in which you can write a value or container. Okay, so you can have a you can have some diagrams ताकि आप उसको easily interpret कर सको। ठीक है, तो वेरिएबल और डेटा टाइप को नोट डाउन करो। उसका डेफिनेशन और डायग्राम्स निकालना है तो डायग्राम्स भी निकाल सकते हो, और नोट डाउन करना सीरियसली। ओके, करो। वेरिएबल्स के बारे में उसको डिफाइन करो, वेरिएबल्स के बारे में लिखो जो भी आपको समझ में आया है, और डेटा टाइप्स के बारे में लिखो। ओके, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके पास में नोट्स हो ताकि आप रिकॉल कर पाओ। So what is in my data type? So data type is like a type of data present in variable. Okay, guys. So type of data present in variable is known as a data type. करो नोट डाउन। Once you done, please let me know. तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को वर्कआउट किया, ये हो गया वेरिएबल्स, और ये हो गया हमारा डेटा टाइप। अच्छे से बनाना, ऐसे एकदम प्रॉपर्स बनाओगे ना तो आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं जाएगा आगे। हो गया? यस गाइस, Yes, sir. लिख लिया वेरिएबल सब। मैं सबका चेक करूंगा, मैं सब, आप सबका मुझे आज जो भी नोट्स बनाओगे सबका नोट्स मुझे ग्रुप पे चाहिए, आपने किस तरह से बनाया। ठीक है, फाइन। तो कल हमने डिस्कस, कल मैंने इसको सिंपल रखा था, आज मैंने इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाते चलो, यहाँ से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। एंड डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, बट थोड़ी कॉम्प्लिकेट होगी इसलिए बोल रहा हूँ। तो डेटा टाइप, हमने डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया कि डेटा टाइप क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल। अब देखो, अब मैं यहाँ से थोड़ा लेवल इंक्रीज करूंगा, हमें लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। डेटा टाइप हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नोट्स बनाते चल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। समझ में आ रहा है? यस गाइस, साथ साथ बनाते चलो नोट्स मेरे साथ साथ। डेटा टाइप डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। यस गाइस, समझ में आ रहा है? डेटा टाइप कल तो मैंने बताया था, कल मैंने इसलिए सिंपल रखा था, आज थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? यस गाइस, बोलो बोलो। Two type. टू टाइप। Two यस, type. बोलो बोलो। वैष्णवी, धनश्री, सृज्या, बोलो बोलो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वेरिएबल, सॉरी डेटा टाइप कितने टाइप के होते Two हैं? types. टू टाइप की। फर्स्ट Two इज types. Primitive. primitive, second is Non-primitive. non primitive. What is my data type? Type of data present in variable. Okay, what is my variable? Yes guys, bolo. It is a container having some data. Having some Value. data, right? Yeah, it is fine, having some data. हाँ वैष्णवी, योगेश्वरी, त्रिज्या, बोलो what is my variable? बोलो, what is my variable guys? It is a container having some value. Yes, what kind of value we can have inside a variable? Number. True or false. Number. This is हाँ, very good, बोलो 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 बोलो, सही है, my Collection value, of number, character. Collection Single of character. single Decimal. character. वेरी गुड। ऐसे बोलते रहना है, ऐसे जैसे आप बोल रहे हो ना भी वैसे बोलना है।
ओके नंबर ओके, हाँ बोलो आगे, बरोबर बोलो, बोला बोला, नंबर त्याच्यानंतर हा decimal Decimal. collection of character. कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर सिंगल कॅरेक्टर. यस, असंच बोलत राहायचं हा, हळूहळू असं तुम्ही बोलत राहाल ना, तुमचं रिकॉल होईल परत परत तुम्हाला. मीन्स टॉपिक असे आपण रिवाइज करू ना की तुम्हाला नंतर हे बुक उघडून बघायची गरज नाही. तुम्हाला नंतर अभ्यास नाही करायचा ना, म्हणजे लेक्चर करायचा अभ्यास करायचा नाही असं असतं ना आपलं. तर ते जर तुम्हाला करायचं असेल की लेक्चर मला फक्त करायचं अभ्यास करायचा नाही, टॉपिक रिवाइज करायचा नाही, तर नसेल करायचं तर मग माझ्यासोबत तुम्हाला बोलावं लागेल. ओके, प्रिमेटिव्ह अँड नॉन प्रिमेटिव्ह. अच्छा, डेटा टाईप किती टाईपचे असतात आपल्याकडं? 2 दोन. types. दोन टाईपचे. लिहत चला, माझ्यासोबत नोट्स काढत चला. दोन टाईपचे असतात. एक असतं फर्स्ट इज गाईज Primitive. प्रिमेटिव्ह, सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव्ह. नॉन प्रिमेटिव्ह. आता प्रिमेटिव्ह डेटा टाइप्स काय असतं? प्रिमेटिव्ह डेटा टाइप्स असे डेटा टाइप असतं जे की प्री डिफाईन्ड असतं. काय असतात? इट इज अ प्री डिफाईन्ड डेटा टाइप. प्रिमेटिव्ह डेटा टाइप्स काय असतं गाईज? इट इज अ प्री डिफाईन्ड डेटा टाइप. काय असतं? प्रिमेटिव्ह डेटा टाइप काय असतं? सांगा. इट इज अ प्री डिफाईन्ड. काय असतं? प्री डिफाईन्ड. Predefined. बोला. आता बघा, प्री डिफाईनचं मिनिंग काय आहे हे तुम्हाला हळूहळू समजेल. मी सांगतोय, डोंट वरी. प्रिमेटिव्ह डेटा टाइप्स काय असतात? विच इज अ प्री डिफाईन्ड. सांगा काय असतात गाईज? It is a predefined. इट इज अ प्री डिफाईन्ड डेटा टाइप्स. काय असतं गाईज? यस गर्ल्स सांगा. वैष्णवी, धनश्री, सिज्या, व्हॉट इज माय प्रिमेटिव्ह डेटा टाइप? It is the predefined प्री data डिफाईन्ड. type. समजेल ना प्री डिफाईन्ड काय आहे याचं मिनिंग तुम्हाला समजेल. नॉन प्रिमेटिव्ह डेटा टाइप काय असतं? हे युजर डिफाईन्ड असतं. काय असतं? युजर डिफाईन्ड. समजताय का? समजताय गाईज? अच्छा, प्रिमेटिव्ह डेटा टाइप काय असतं? It is a predefined data type. प्रीडिफाईन्ड. नॉन प्रिमेटिव्ह काय असतं? User User defined. defined. युजर डिफाईन्ड. लिहिलंय का बुकमध्ये? नोट डाऊन केलंय? Yes. येस सर. नोट डाऊन केलंय? आता बघा, प्रिमेटिव्ह मध्ये आपण बोललो की प्रिमेटिव्ह डेटा टाइप्स आर दोज विच इज अ प्री डिफाईन्ड. आता प्री डिफाईन्ड म्हणजे काय? प्री डिफाईन्डचं मिनिंग मला कळलं नाही, काय प्रॉब्लेम नाही. बघा, प्रिमेटिव्ह नॉन प्रिमेटिव्ह समजलं असेल ना, म्हणजे युजर प्री डिफाईन्ड नसेल समजलं. बघा, सॉरी, आय थिंक आय डिड समथिंग मिस्टेक. तो ऍक्च्युअली इट इज द डेटा टाइप. ओके, स्क्रीनवर फोकस कराल, खूप इझी आहे. माझ्यासोबत राहाल ना तुम्ही, मी पण एकदम ब्रिलियंट. तुम्हाला वाटेल नाही की काहीतरी आपलं खूप अवघड जात आहे, डोक्यावरून जात आहे गोष्टी, असं होणार नाही. हा, ओके. हा, तर हे जे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे हे आपल्याकडे प्रिमेटिव्ह डेटा टाइप्स आहे. समजताय का? डेटा टाइप आपण काल वर्कआउट केलाय ना, मी तुम्हाला सांगितलं होतं डेटा टाइप काय असते, बरोबर? समजलंय का? मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना डेटा टाइप काय असतं, बरोबर आहे? तर Yes, sir. आपल्याकडे आपण काल 4च डेटा टाइप वर्कआउट केलं. आपण फक्त काय काय बोललो? इंटिजर, फ्लोट, कॅरेक्टर, स्ट्रिंग अँड बुलियन, हे 5 आपण डेटा टाइप्स बघितले. बट प्रिमेटिव्ह डेटा टाइप्स बघा, इथे तुम्हाला दिलं आहे प्रिमेटिव्ह डेटा टाइप्स. सो दिस इज द प्रिमेटिव्ह डेटा टाइप्स. इझी आहे, काहीही अवघड नाही आहे. इथे दिले आहे प्रिमेटिव्ह डेटा टाइप्स. प्रिमेटिव्ह म्हणजे काय असतं? हे असतात प्री डिफाईन्ड. काय असतात? प्री डिफाईन्ड. इतकं क्लिअर आहे का? प्रिमेटिव्ह म्हणजे काय असतं? प्री डिफाईन्ड डेटा टाइप. इतकं क्लिअर आहे का गाईज? यस, इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. ओके. आता बघा, आपल्याकडं किती टाईपच्या व्हॅल्यू असतात बघा. फॉर एव्हरी टाईप ऑफ व्हॅल्यू वी हॅव अ डिफरंट डेटा टाइप. म्हणजे नंबरसाठी एक डेटा टाइप आहे, राईट? इफ यू वॉन्ट टू स्टोअर अ नंबर, सो नंबरसाठी कोणता डेटा टाइप आहे? इंटिजर आहे ना, काल आपण बघितलं. Integer. ओके. जर मी बोलतो डेसिमल मला स्टोअर करायचं आहे, यासाठी कोणता डेटा टाइप आहे? Float. फ्लोट. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर मला सिंगल कॅरेक्टर स्टोअर करायचा आहे, कोणता डेटा टाइप आहे सिंगल कॅरेक्टरसाठी? कॅर. Char. व्हेरी गुड गाईज. कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टरसाठी कोणता डेटा टाइप आहे? String. स्ट्रिंग. सो हे 4 डेटा टाइप असतात. आणि याच्या व्यतिरिक्त एक लास्ट तुम्हाला सांगितलं, तो कोणता? बुलियन. बरोबर आहे? Boolean. Boolean. बुलियन कोणती व्हॅल्यू स्टोअर करतो? ट्रू और फॉल्स, दोनपैकी एक. False. False. अच्छा, याचा कोणता असतं डेटा टाइप? बुलियन. बरोबर आहे? यस गाईज. तर हे 5 डेटा टाइप Yes, आपण sir. बघितले. आता बघा, जावामध्ये प्रिमेटिव्ह डेटा टाइप्स किती आहे? जावामध्ये 8 किंवा 9 प्रिमेटिव्ह डेटा टाइप्स आहे. बघा काय,
सगळ्यात पहिले आहे बुलियन, नंतर आहे बाईट, नंतर आहे सॉर्ट, नंतर आहे कॅरेक्टर, देन इंटीजर, लॉंग, फ्लोट आणि डबल. आणि डोंट वरी, सगळं तुम्हाला समजेल. बस माझ्यावर ट्रस्ट करा, एव्हरीथिंग यू विल गेट इट. बघा तुम्हाला हे समजलं असेल ना, नंबरसाठी इंटीजर, डेसिमलसाठी फ्लोट, सिंगल कॅरेक्टरसाठी कॅरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर्स स्ट्रिंग आणि बुलियन लाईक ट्रू अँड फॉल्स साठी बुलियन. इथे लक्षात द्या. बुलियन तर तुम्हाला माहिती आहे, बुलियन कशासाठी यूज होतो, बुलियन कशासाठी यूज होता, ट्रू और फॉल्स साठी. बरोबर आहे. यस गाईज, दिसतंय तुम्हाला, दिसतंय दिसतंय का? Yes, Yes, sir. sir. आता बघा, प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स म्हणजे काय असतात, प्री डिफाईन्ड डेटा It is काय a असतात. predefined data type. प्री डिफाईन्ड म्हणजे काय, माझ्या थोडं बोलण्यावर लक्ष द्या, खूप इझी आहे. प्री डिफाईन्ड डेटा टाइप म्हणजे त्यात ऑलरेडी डिफाईन्ड असतं. प्री डिफाईन्ड डेटा टाइप मध्ये ऑलरेडी डिफाईन्ड असतं की तुम्ही त्यात कोणती व्हॅल्यू इन्सर्ट कराल, तुम्ही त्या डेटा टाइप मध्ये कोणती व्हॅल्यू इन्सर्ट कराल. सपोज प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स मध्ये आपलं बघा कोणकोणते येतात. सगळ्यात पहिले बुलियन आहे. ठीक आहे, बुलियन मध्ये ऑलरेडी डिफाईन्ड आहे की तुम्ही बुलियन जेव्हा व्हेरिएबल बनवाल, तुम्ही जेव्हा बुलियन बद्दल बोलता, तर त्यात ऑलरेडी डिफाईन्ड आहे की तुम्ही त्यात ट्रू किंवा फॉल्स ह्याच व्हॅल्यू स्टोअर करसाल. समजताय का, समजताय? ऑलरेडी डिफाईन्ड काय आहे Yes, sir. की तुम्ही बुलियन मध्ये ट्रू किंवा फॉल्स ह्याच व्हॅल्यू स्टोअर करणार, याच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या व्हॅल्यू तुम्ही बुलियन मध्ये स्टोअर करू शकत नाही. समजताय का? प्रीडिफाईन्ड आहे ना, काय की बुलियन मध्ये कोणत्या टाईपचा डेटा हा स्टोअर होईल. समजताय का गाइज? इट इज ऑलरेडी डिफाइंड दैट बुलियन वेरिएबल, जब भी आप बुलियन डेटा टाइप यूज करोगे तो उसके अंदर ट्रू और फॉल्स ही आप स्टोर कर पाओगे, बाकी ट्रू और फॉल्स को छोड़ के कुछ नहीं कर पाओगे स्टोर. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस गाइज? Yes, sir. ओके. तो बुलियन, उसके बाद में होता है हमारे पास नंबर. तो नंबर के लिए हमने कल क्या देखा था, इंटीजर, राइट. अब नंबर के लिए जावा ने और भी डेटा टाइप दिए हैं, तो नंबर के लिए ध्यान देना. सबसे पहले नंबर के लिए उन्होंने बाइट दिया है, शॉर्ट दिया है, ओके, इंटीजर दिया है और लॉन्ग दिया है. बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. ठीक है, ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये चारों वेरिएबल नंबर स्टोर, चारों डेटा टाइप नंबर के लिए यूज किए जाते हैं. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये चारों डेटा टाइप, ये क्या है, डेटा टाइप ये तो है ना, ये चारों डेटा टाइप नंबर स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं. समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? Yes, sir. और Yes. बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये भी क्या है, ये प्रिमिटिव टाइप है. समझ में आ रहा है? ये प्रिमिटिव है. इसका मतलब क्या है कि इन इन सब में ऑलरेडी डिफाइंड है कि आप इसके अंदर क्या स्टोर कर सकते हो. समझ में आया? आप, उसने बोला है कि इसमें आप नंबर स्टोर कर सकते हो, नंबर को छोड़ के आप दूसरा इसमें कुछ और स्टोर, अगर मैं बोलता हूँ बाइट और इसमें सिंगल कोट में ए डालता हूँ, तो ये लेगा ही नहीं, एरर दे देगा. क्यों? क्योंकि बाइट में ऑलरेडी डिफाइंड है कि बाइट के अंदर कौन सा डेटा आएगा, वो ऑलरेडी डिफाइंड है. इसका मतलब होता है प्री डिफाइंड है, पहले से प्री डिफाइंड है कि बाइट के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? प्री डिफाइंड का मतलब पहले से डिफाइंड है चीजें. समझ में आ रहा है? Yes, समझ sir. में आ रहा है? अब देखो, आप बोलोगे हर इसमें नंबर स्टोर कर रहा है, बाइट भी नंबर के लिए यूज होता है, शॉर्ट भी नंबर के लिए यूज होता है, इंटीजर भी नंबर के लिए यूज होता है और लॉन्ग भी नंबर के लिए यूज होता है. तो नंबर के लिए इन्होंने इतने सारे चार डेटा टाइप क्यों दिए, एक ही क्यों नहीं दिया इंटीजर? तो देखो, हर एक डेटा टाइप का एक रेंज है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक डेटा टाइप का एक रेंज दिया हुआ है. यहाँ पे फोकस करना. तो बाइट के बारे में हमने डिस्कस किया, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बाइट है ना, बाइट के बारे में देखते हैं. तो ये हमारा बाइट है. ठीक है, देखो अब बाइट में उन्होंने क्या दिया हुआ, इसका रेंज दिया हुआ है. समझ में आ रहा है क्या है? रेंज दिख रहा है, ये रेंज, रेंज दिख रहा है. माइनस बाइट में कितने रेंज तक नंबर, यानी रेंज -128 टू 127, इतने ही रेंज तक नंबर बाइट के अंदर स्टोर हो सकते हैं. समझ में आ रहा है गाइज? आर यू गेटिंग दिस? -128 टू 127, इतने ही रेंज का, देखो यहाँ पे दिया हुआ रेंज, इतने ही रेंज का नंबर इस बाइट में स्टोर हो सकता है. समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? आर यू Yes, गेटिंग sir. दिस गाइज? -128 टू 127, इतने रेंज में ही बाइट के अंदर आप वेरिएबल, बाइट के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो. तो -127 टू 120, सॉरी, -128 टू 127 है ना. तो अगर मैं बोलता हूँ बाइट ए और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 300, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एरर. यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? एरर. क्यों मिलेगा?
क्योंकि हम उसका रेंज क्या है -128 to 127, और हम क्या डाल रहे हैं 300 विच इज गेटिंग आउट ऑफ रेंज। समझ में आ रहा है गाइस? एवरीवन समझ में आ रहा है? बताओ Yes, बताओ, sir. पक्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो, Yes. Yes, sir. नंबर के लिए उन्होंने अलग अलग डेटा टाइप क्यों दिए हैं? क्योंकि हर एक नंबर के लिए एक रेंज दिया हुआ है, यानी हर एक टाइप के लिए एक रेंज दिया हुआ है। तो अगर आप बाइट यूज कर रहे हो तो आप बोलोगे अच्छा आपको अगर -127 to 128 इतने रेंज में का नंबर स्टोर करना है तो आप बाइट यूज कर लोगे। उसके बाद में आता है सॉर्ट। देखो यहाँ पे सॉर्ट दिख रहा है, तो सॉर्ट का अगर मैं रेंज देखो, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, जैसे जैसे हम इसमें नीचे जाएंगे तो रेंज जो है ना वो बढ़ता रहेगा। रेंज क्या हो जाएगा? बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, यानी सबसे पहले बाइट का रेंज छोटा था -127 to 120, इतने रेंज तक ही नंबर आप स्टोर कर सकते हो। अब शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में आता है तो क्या होता है, शॉर्ट में अगर देखूं तो इसका रेंज देखो बढ़ गया है, दिख रहा है रेंज -32768 टू 32767, इतना रेंज आ रहा है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? समझ में आ रहा है? Yes, sir. बाइट के लिए एक रेंज है विच इज -127 to 128। देखो ये रेंज जो है ना आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये रट्टा नहीं मारना है। मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे डायरेक्टली आप रेंज किसी भी इसका रेंज निकाल सकते हो, वो रेंज में बताऊंगा आपको। बट अभी ऐसा ध्यान रखना कि हर एक इसके लिए एक अलग अलग रेंज दिया हुआ है। तो बाइट के लिए -127 to 128 ये रेंज दिया हुआ है, तो इसी रेंज में आप बाइट के अंदर नंबर स्टोर करोगे। इससे ऊपर जाओगे ना तो वो बोल देगा नहीं, यू आर गेटिंग आउट ऑफ रेंज, आपको एरर आ जाएगा। शॉर्ट में देखो इतना दिया हुआ है रेंज, ये दिया हुआ है रेंज, तो इतना रेंज में आप शॉर्ट में स्टोर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जब मैं इंटीजर में बात करता हूँ तो इंटीजर में देखना रेंज और बढ़ जाएगा, तो ये हो गया इंटीजर। तो यहाँ पे देखना रेंज क्या हो गया, और बढ़ गया, यानी जितना शॉर्ट में लेंथ था, सॉरी रेंज था, वो उससे और बढ़ गया। समझ में आ रहा है गाइज? रेंज देखो बढ़ रहा है ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. साक सॉरी वैष्णवी, सृज्या, Yes, sir. धनश्री, समझ में आ रहा है? कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी आपके माइंड के रेंज से बाहर जा रहा है क्या? हाँ, No, sir. No, sir. अच्छा ठीक है। अब लॉन्ग में आता है, देखो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना रेंज बढ़ता रहेगा। लॉन्ग में आ गया तो देखो ये हो गया लॉन्ग। अब लॉन्ग में देखो इसमें इतना रेंज है ना, लॉन्ग में देखो क्या है, -2 टू द पावर, देखो क्या बोल रहा है 63, देखो क्या बोल रहा है -2 टू द पावर 63, इतना रेंज इसका है लॉन्ग का। समझ में आ रहा है? इतना बड़ा नंबर आप लॉन्ग के अंदर स्टोर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही चीजें? समझ में आ रहा है क्या गाइज? आर यू गेटिंग दिस? बताओ। तो नंबर के लिए बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये 4 डेटा टाइप दिए गए हैं नंबर स्टोर करने के लिए। समझ में आया? समझ में आया? यस गाइज? Yes, sir. ओके, इतना समझ में आया? Yes, sir. प्रिमिटिव डेटा टाइप में सबसे पहला हमने बुलियन देखा। ओके, उसके बाद में नंबर के लिए कौन कौन से डेटा टाइप है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये कौन से टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग गाइज? Number. Numbers. नंबर के लिए। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग किसके लिए यूज होता है? बोलो बोलो वंस अगेन, Numbers. Number. Numbers. नोट डाउन करो, ये इतना नोट डाउन करो। नंबर के लिए बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये रेंज पे अभी मत ध्यान देना, मैं बताऊंगा सारा। नंबर लिखना है, नंबर के आगे लिखना है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, उसके ऊपर बुलियन लिख देना नंबर के ऊपर, या फिर नंबर के नीचे भी लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नंबर के नीचे भी लिख दोगे बुलियन, ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है, वो भी चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आपने बुलियन लिखा होगा तो, नहीं तो फिर नंबर के नीचे लिख देना। तो नंबर के लिए बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये लिखते चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए इन फ्यूचर यू विल गेट कंफ्यूज गाइस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिखते चलना है। ओके, तो बुलियन ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है, और नंबर के लिए बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये 4 डेटा टाइप हमारे पास दिए गए हैं। लिखो, रेंज नहीं लिखना है अभी, रेंज को मारो गोली, ठीक है? बाद में रेंज में बताता हूँ कि रेंज कैसे निकालते हैं। बस इतना ध्यान में रखना, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, यानी बाइट का रेंज कम होगा, शॉर्ट का उससे बड़ा होगा, इंटीजर का उससे बड़ा होगा, और लॉन्ग का उससे बड़ा होगा, विच इज यू कैन सी हियर -2 टू द पावर 63, इतना बड़ा रेंज है। समझ आ रहा है? लिखते चलना है गाइस, प्लीज नोट्स बनाते चलना, आपके लिए अच्छा सही होगा वो। चलो इतना लिख दिया। तो जैसे देखो बुलियन होगा ना, Yes, फिर sir. नंबर चलो, हाँ साक्षी, सॉरी नॉट साक्षी, धनश्री, वैष्णवी, सृज्या, लिख रहे हो, लिखना हो गया इतना? Yes, sir. हाँ sure. Yes, sir. नंबर। अब नंबर के बाद में कौन सा आता है?
डेसिमल क्या आता है, डेसिमल। समझ में आ रहा है, डेसिमल वैल्यू होती है ना हमारे पास, समझ में आ रहा है, डेसिमल वैल्यू होती Yes, है। sir. तो डेसिमल के लिए हम जैसे नंबर के लिए हमारे पास 4 डेटा टाइप दिए गए, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, वैसे डेसिमल के लिए 2 दिए हुए हैं, एक है फ्लोट और एक है डबल। लिखो, डेसिमल के लिए 2 दिए गए हैं, डेसिमल वैल्यू के लिए 2 डेटा टाइप दिए गए हैं, एक है फ्लोट और एक है डबल। लिखो डेसिमल, उसके नीचे लिखना है फ्लोट और डबल। लिखो लिखो, जैसे सेम जैसे मैंने बताया नंबर के लिए 4 डेटा टाइप दिए गए थे, उसी तरह से उन्होंने डेसिमल के लिए भी 2 डेटा टाइप दिए गए हैं, एक है फ्लोट और एक है डबल। तो ये देखो, ये हो गया फ्लोट और ये हो गया डबल, दोनों ही डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। समझ में आ रहा है, ओके। समझ में आ रहा है गाइस, कुछ भी आपके सर से ऊपर से जा रहा है? No, sir. हो गया, हो गया लिखना इतना डेसिमल के लिए। अच्छा, डेसिमल के लिए कौन कौन से डेटा टाइप दिए गए गाइस, हमें बताओ। Float and double. Float or Yes, double. And correct double. है। अगर मुझे नंबर स्टोर करना है तो क्या क्या डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है? Byte, short, Byte, int, short, long. int, long. ठीक है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, इतना क्लियर है। फ्लोट और डबल ये दिया गया हमारे पास डेसिमल पॉइंट के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्लोट दिया हुआ है और यहाँ पे डबल। देखो, इसको प्री डिफाइंड डेटा टाइप क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इसमें ऑलरेडी डिफाइंड होता है, प्रिसाइजली डिफाइंड होता है कि सपोज फ्लोट है तो फ्लोट के अंदर आप फ्लोट 0 पॉइंट यानी पॉइंट की वैल्यू जो स्टोर करोगे, डेसिमल वैल्यू ही, इट इज अ प्री डिफाइंड, इट इज ऑलरेडी डिफाइंड कि यू हैव टू स्टोर अ डेसिमल टाइप ऑफ वैल्यू इनसाइड अ फ्लोट। आप इसके अंदर रोहन स्टोर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं कर सकते ना फ्लोट के अंदर। समझ में आ रहा है, क्योंकि फ्लोट के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है कि आपको फ्लोट के अंदर कौन से टाइप की वैल्यू डालना है। ये समझ में आ रहा है क्यों इसको प्री डिफाइंड बोलते हैं? समझ में आ रहा है गाइज? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो ये हो गया बुलियन, लाइक नंबर, डेसिमल। और डेसिमल के बाद में फिर हमारे पास होता है 2 चीजें, विच इज अ सिंगल कैरेक्टर। अगर मैं सिंगल कैरेक्टर बोलता हूँ तो सिंगल कैरेक्टर के लिए एक ही होता है हमारे पास डेटा टाइप, कौन सा? कैरेक्टर। क्या होता है? कैरेक्टर। समझ में आ रहा है, इसमें नहीं होती 2-3, इसमें एक ही होता है, सिंगल कैरेक्टर के लिए एक ही दिया होता है, कौन सा? कैरेक्टर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो इतने ये जो डेटा दिख रहे हैं आपको, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, मैं आपको लिख के देता हूँ, एक सीक्वेंस बताता हूँ, बहुत आप आगे पीछे भी ध्यान में रखोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको ध्यान में कैसे रखना है, यहाँ पे फोकस करते हैं और उसको बताता हूँ कैसे ध्यान में रखना है। अब ध्यान में देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक डेटा टाइप का, मैं बोल रहा हूँ ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से, इसके बाद इसका मतलब है कि पहले से प्री डिफाइंड है कि इसके अंदर क्या चीज इंसर्ट की जाएगी, ऑलरेडी ऑलरेडी डिफाइंड है, आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो बाइट की जब हम बात करते हैं, बाइट की, हाँ, तो देखो यहाँ पे उसका रेंज जो है, ये रेंज है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ये डिफाइंड है कि आप इतने ही रेंज का नंबर इसके अंदर डाल सकते हैं, बराबर है? यस गाइज, इतना समझ में आया? ये डिफाइंड है ऑलरेडी, समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. यस। उसके बाद में ये मेमोरी, देखो जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो वो मेमोरी में कुछ स्पेस लेता है, इट टेक्स सम स्पेस इनसाइड मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा। तो अगर मैं बाइट वेरिएबल यूज करता हूँ ना तो वो 8 बिट मेमोरी कंज्यूम करता है। सो गाइज, मेरा यहाँ का पावर जो है वो लॉस्ट हो गया है, आई होप कि चार्ज है। हाँ चलो, साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो बाइट जो भी यूज कर रहा हूँ, तो देखो उसका मेमोरी कंजम्पशन साइज जो दिख रहा है यहाँ पे, वो ऑलरेडी, ये भी क्या है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। समझ में आ रहा है कि 8 बिट ये कंज्यूम करेगा। समझ में आ रहा है क्या? 8 बिट्स ये कंज्यूम करेगा। समझ में आ रहा है? अभी ये साइज, ये इसके बारे में मत जाओ, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ओके। शॉर्ट की अगर बात करूँ तो इसमें भी 16 बिट्स ये मेमोरी कंज्यूम करता है, ये भी पहले से डिफाइंड है। समझ में आ रहा है क्या? यस गाइज, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. उसके बाद में इसका रेंज देखो, ये भी डिफाइंड है पहले से, इतना ही रेंज का नंबर लेगा, इससे बड़ा नंबर नहीं लेगा। सेम फॉर एवरीथिंग, सबका रेंज, उसका साइज
और उसके अंदर क्या स्टोर होगा ये पहले से ही डिफाइन किया है। पहले से डिफाइन करना है उसी को बोलते हैं प्री डिफाइंड, इसलिए हम इसको प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या गाइस? Yes, sir. समझ में आ रहा है? इसको प्री डिफाइंड क्यों बोलते हैं, समझ में आया? समझ में आया? यस वैष्णवी, धनश्री, Yes, sir. पक्का Yes, समझ में आया? sir. इसको प्री डिफाइंड क्यों बोलते हैं? पैसा सारी चीजें पहले से Yes, sir. डिफाइंड होता है कि इसके अंदर ये आएगा, इसका रेंज इतना होगा, ये साइज इतना लेगा, सारी चीजें जो है ना पहले से प्री डिफाइंड होती है, इसके लिए हम इसको प्री डिफाइंड डेटा बोलते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस गाइस, Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ में आया? कुछ भी आपको डाउट होगा, कुछ भी थोड़ा सा भी तो बोल, आपके खुद के लिए पूछना है क्योंकि आप ज्वाइन कर रहे हो, आप सोचना है, सेल्फ खुद के बारे में सोचना है। हाँ? बाकी सबको समझ में आया होगा, कोई आने दो, अगर मेरे को नहीं समझ में आया तो मैं पूछूंगा या पूछूंगी, ठीक है? पूछना है, नहीं समझ में आया तो पूछना। बताओ, इतना समझ में आया? कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है बोलो, प्रॉब्लम है, दिक्कत है कुछ? यस गाइस, No, sir. हाँ वैष्णवी, धनश्री, सृज्या, कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. नो, No, sir. यू आर वेरी ब्रिलियंट एक्चुअली गाइस, आप बहुत ब्रिलियंट लोग हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो आपने क्या करना है, ये एक्चुअली मैं आपको एक चार्ट जो है ना ये भेज दूंगा, अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये चार्ट मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद में आपने इस चार्ट को बना लेना है, यानी क्या करना, आप इजीली बना लोगे। ये पहले एक टाइप का बनाना है, साइज का बनाना है, रेंज बनाना है। ये वाला जो आपने ये वाला कॉलम नहीं भी बनाया तो चल जाएगा, इसके लिए थोड़ा स्पेस जो है वो छोड़ देना अभी के लिए, इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देना, ठीक है? ये टेबल मैं आपको भेज दूंगा, बना लेना, इजी है, कुछ नहीं है। इसमें जो साइज है ना वो भी बना के रखना, ताकि मैं आपको आगे जाके साइज भी आपको साइज के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, साइज को भी आपको प्रिपेयर करवाऊंगा, साइज के बारे में भी। तो आप टेबल बना के रखना तो दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है? तो जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करते हैं, इसके अंदर आपको स्ट्रिंग दिखाया गया कहीं कहीं पे भी आपको इसके अंदर स्ट्रिंग दिखा? No, इसके sir. अंदर स्ट्रिंग दिख रहा है No, क्या? sir. अंकित, No, वैष्णवी, sir. धनश्री, इसके अंदर No, स्ट्रिंग दिख sir. रहा है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग No, क्या sir. है? इसका मतलब स्ट्रिंग क्या है? User defined. यूजर Non-primitive. डिफाइंड है। समझ में User आया? defined. यस, क्या है स्ट्रिंग? यूजर डिफाइंड। समझ में आया इतना? User User defined. यस यस, वेरी गुड, इतना समझ में आया? बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम है? No, sir. उम्मीद- उम्मीद- ठीक है, तो जब हमने बात करी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के, प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसे टाइप डेटा टाइप्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, सारा कुछ डिसाइड होता है कि इसके अंदर क्या आएगा, ओके, कितना रेंज होगा, कितना स्पेस होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर डिफाइंड होता है। बट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में ऐसा नहीं होता। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप अपने मन से, यानी कुछ प्री डिफाइंड नहीं होता है यहाँ पे। जब हम नॉन प्रिमिटिव की बात करते हैं ना, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं गाइस, व्हाट वी कॉल टू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? यस, क्या बोलते हैं इसको? यूजर डिफाइंड। क्या बोलते हैं? User de यस गाइस, क्या बोलते हैं इसको? बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? It is User a User user defined. defined defined. data type. अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे स्ट्रिंग बनाता हूँ। स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, एक्चुअली बात बोल रहा हूँ। स्ट्रिंग नेम, ठीक है? और इसके अंदर, अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर एक्चुअली क्या आना चाहिए, क्या स्टोर करना चाहिए हमने? कलेक्शन ऑफ, Collection of characters. बराबर है। बट इसके अंदर मैं 00100 ऐसा भी कुछ स्टोर कर दूं ना, तो मेरे को कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई मुझे बोल ही नहीं सकता कि आपने स्ट्रिंग यूज किया और इसके अंदर 0010 ये क्यों स्टोर किया। इसके ये तो नंबर है, नंबर तो इंटीजर में आना चाहिए, या फिर बाकी बाइट्स और इंट लॉन्ग में डालना, ये इसमें क्यों डाला? कोई मुझे बोल नहीं सकता। इसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ डाल भी नहीं सकता। मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बना लिया, नेम, ओके, और ऐसा कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं डाला, खाली रख दिया, ऐसा कर दिया, कोई मुझे कुछ बोलने वाला नहीं है। इसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, इसके अंदर स्ट्रिंग बना दिया, नेम ए बना लेता हूँ, स्ट्रिंग ए, और इसके अंदर मैंने कुछ स्पेशल कैरेक्टर @ हैश कुछ भी डाल दिया, अंडरस्कोर 123 ऐसा कुछ भी डाल दिया, कोई मुझे कुछ बोलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? आर यू गाइस गेटिंग? तो इसमें कौन से टाइप का Yes. कंटेंट आना चाहिए, ये डिफाइंड है क्या ऑलरेडी? नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो Yes. इसमें।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? व्हाई स्ट्रिंग इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप? Yes, sir. ये यूजर के ऊपर है ना, यूजर के ऊपर कि वो उसके अंदर क्या डालता है, वो उसके ऊपर है, उसके मन में जो है वो डालेगा। तो स्ट्रिंग के अंदर उसका जो कौन सी टाइप की वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी ये डिफाइन नहीं होता है ऑलरेडी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कितना रेंज है उसका ये भी डिफाइन नहीं है। आप उस कितना भी डाल सकते हो, एक पूरा को पूरा पैराग्राफ आप स्ट्रिंग के अंदर डाल सकते हो। समझ में आ रहा है? रेंज उसका डिफाइन नहीं होता। उसके बाद में कितना साइज कंज्यूम करेगा ये भी एक डिफाइन नहीं होती। ये तीनों चीजें इसमें डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि ये आप जिस टाइप का कंटेंट डालोगे उस पर डिपेंड करेगा ना। बराबर है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? आप जितना Yes, कंटेंट sir. डालोगे, जिस टाइप का डालोगे, उससे ये सारी चीजें डिफाइंड होगी ना। तो ये तो नॉन प्रिमिटिव है, यानी इसमें तो ये पहले से नहीं दिया रहेगा। आप जैसे हो सकता है आपने अगर छोटा सा स्ट्रिंग ऐड किया, सपोज मैं बोलता हूँ इसके अंदर मैंने रोहन ऐड किया, तो रोहन मैं बोलता हूँ कि मैं एक कंसिडर करता हूँ कि 24 बिट्स कंज्यूम, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ बस, 24 बिट्स कंज्यूम करता है। और मैं किसी का नाम बहुत बड़ा है, सपोज किसी का नाम है समीक्षा, तो समीक्षा एक बड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू द रोहन, इट इज लॉन्गर देन रोहन। सो ये कुछ ज्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा, लेट्स टेक 32 बिट्स, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। तो जिस टाइप का कंटेंट आप उसके अंदर डालोगे उतना उसका साइज जो है वो वेरी करेगा। बराबर है? समझ में आ रहा है? तो ये डिफाइंड नहीं है ना कि आपने इसी इतना रेंज का इसके अंदर डालना है, यही टाइप का डालना है। आप कुछ भी डाल दो स्ट्रिंग के अंदर, आप स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी डाल दोगे ना तो स्पेस भी वो ले लेगा एज इट इज। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? बताओ। Yes, sir. तो स्ट्रिंग के अंदर कुछ डिफाइंड नहीं होता। इट इज दैट्स व्हाई नथिंग इज डिफाइंड इनसाइड अ स्ट्रिंग, दैट यू हैव टू like add a particular exact type of data inside that string. Nothing is like a predefined, it is a user defined। कुछ डिफाइन नहीं होता पहले से कि इसके अंदर ये डेटा आना चाहिए, इतना इसका इतना ही रेंज होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ डालते रहो, जितना माने डालते रहो। साइज भी कितना ऑक्यूपाई करेगा वो भी नहीं है कुछ डिफाइंड, क्योंकि वो यूजर डिफाइंड है। वो आप जैसा डेटा डालोगे उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करेगी। समझ में आ रहा है? यस गाइस? समझ आ रहा है? बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अब मैं आता हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको प्रोग्राम लिख, अब देखो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम, अब हमने थर्ड प्रोग्राम लिखा है ना, सॉरी, तो यहाँ पे मैं गलती से कट कर दिया। तो यहाँ पे मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है? तो इसका मैं नाम देता हूँ, अच्छा, यहाँ पे हम थर्ड, हमारा फोर्थ प्रोग्राम बनाएंगे। एक्चुअली मेरा थर्ड होगा, आपका फोर्थ होगा, बट मैं फोर्थ ले लेता हूँ या फिर थर्ड थर्ड ले लेता हूँ, ठीक है? आपने फोर्थ लिखना है क्योंकि आपको मैंने होमवर्क दिया था ना, प्रिंट योर नेम, सो दैट इज योर second and study you are like a third and it is a fourth, but it is my third, so that's why I'm having third program। आपको fourth लिखना है। जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है? यस गाइस, व्हाट इज जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर? Create a class. Create a class. यस यस, हाँ वैष्णवी, सृज्या, धनश्री, बोलो बोलो, क्या आता है जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर? Create a Create class. a क्रिएट अ क्लास। हाउ टू क्रिएट अ क्लास गाइस? Class name. Name open bracket close bracket. क्लास। अब मैं लिख रहा हूँ थर्ड, अब आप, मैं लिख रहा हूँ फोर्थ, ठीक है? या फिर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपने नहीं लिखना है, आपने फोर्थ थर्ड ऐसा कुछ लिखना है। मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल, क्लास कर दिया एग्जाम्पल, ठीक है? अच्छा, अगर मैं क्लास बना लेता हूँ खाली, तो इतने से काम चल जाएगा क्या? No, sir. इसके बाद मुझे क्या बनाना पड़ेगा? क्लास के अंदर क्या बनाना पड़ता है गाइस? Create a method Create a inside a medium. class. इनसाइड अ क्लास। Method बोलो बोलो, क्रिएट अ मेथड। inside a class. हाउ टू क्रिएट अ मेथड गाइस? बोलो बोलो बोलो। Publish static void main. यस यस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हाँ बोलो बोलो गर्ल्स, Void main. गर्ल्स बोलो। Parenthesis. हाँ, String. स्ट्रिंग, Argument. आर्ग्यूमेंट्स, Square bracket. वेरी गुड, बोलो बोलो गर्ल्स। Opening braces. Closing braces. पीछे नहीं रहना है गर्ल्स, यू हैव टू फाइट बैक। हम्म, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना है, बात करते रहना है, ठीक है? अब इसके अंदर मैं कोड लिख सकता हूँ। अब मैं जितने भी डेटा टाइप के बारे में मैंने बात की है, जितने भी डेटा टाइप्स के बारे में हमने बात की, सबका वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं। कल तो हमने 4 का बनाया था, आज थोड़ा ज्यादा बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ बुलियन, ओके? बुलियन ए, ओके?
बुलियन a इज इक्वल टू मैं इसके डाल देता हूँ ट्रू। समझ में आया? मैं इसमें बुलियन में ट्रू भी डाल सकता हूँ, फॉल्स भी डाल सकता हूँ, बराबर है गाइस? यस गाइस, एनी इशू? मैं बुलियन के अंदर ट्रू भी डाल सकता हूँ, फॉल्स भी डाल सकता हूँ, बराबर है? मैंने ट्रू डाल दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा Yes, है? sir. यस गाइस। बुलियन के बाद में Yes, sir. नंबर स्टोर, Yes, sir. यहाँ पे हमें नंबर, बुलियन के बाद में नंबर की बात करते हैं। नंबर के लिए कौन कौन से डेटा टाइप है हमारे पास? नंबर स्टोर करना है तो Integer, Byte, byte, शॉर्ट, byte, short, int, लॉन्ग, long. long, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो बाइट int, बराबर long. बाइट बी इज इक्वल टू, अब देखो मैंने ए नाम का वेरिएबल पहले ले लिया इसलिए मैं बी ले रहा हूँ। बाइट बी इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग लाइक अ वन, लाइक लेट्स टेक 110 रेंज के अंदर आ रहा है, मैं ध्यान में रखते हुए डाल रहा हूँ। बाइट, बाइट के बाद में कौन सा आता है? Short. शॉर्ट, शॉर्ट सी इज इक्वल टू, बोलो बोलो, कुछ भी डाल देता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा नंबर डाल देता हूँ, ठीक है? कुछ भी डाल रहा हूँ रैंडमली, डजंट मैटर। शॉर्ट के बाद में कौन सा आता है? Int. इंटीजर, Int, डी इज इक्वल टू, थोड़ा बड़ा नंबर डाल देता हूँ, ठीक है? इंटीजर के बाद में कौन सा आता है? long. Long. लॉन्ग, ई इज इक्वल टू डाल देता हूँ, बहुत बड़ा नंबर डाल देता हूँ, ठीक है? हाँ, अच्छा, ये तो हो गया नंबर के लिए। अब अगर मुझे फ्लोटिंग वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए कौन सा होता है डेटा टाइप? पहला Float Float, or double. double. फ्लोट। तो फ्लोट, like okay, float a b c d e f is equal to, I can write a 12.2। अच्छा, जब भी फ्लोट में हम वेरिएबल बनाते हैं, फ्लोट यूज करते हैं, तो उसके एंड में क्या लगाना पड़ता है? वैल्यू के फॉलोड बाय, F. यहाँ पे Yep. स्मॉल एफ Yep. लगाना। यहाँ पे अगर आप स्मॉल Small f. एफ लगाओगे ना तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो वो एरर दे देगा। देखो डबल जो है ना वो भी एक डेसिमल वैल्यू ही स्टोर करता है। एफ के बाद में मैं करता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखो डबल भी एक ही फ्लोट, सॉरी, डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है, बट डबल में ऐसा होता है कि डबल में आपको एफ लगाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली टाइप 12.33 डायरेक्टली डाल सकते विदाउट हैविंग अ एफ। तो दैट्स व्हाई डबल इज लाइक अ फेवरेट, कि हमें एफ लगाने का बार बार झंझट नहीं रहता है, डायरेक्टली डाल दो, एफ डालने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया फ्लोट एंड डबल। उसके बाद में होता है, अगर मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है तो कौन सा होता है गाइस? कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैर, एच जी, Char. मैं कर देता हूँ एच के बाद में जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच इज इक्वल टू कर देता हूँ सिंगल कोट में ए, ठीक है? अब उसके बाद में स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में क्या स्टोर होता है वैसे? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। क्या, अगर आपको किसी ने पूछा कि स्ट्रिंग के अंदर क्या स्टोर होता है तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अभी अभी जो हमने डिस्कस किया उसके बाद में आप क्या बोलोगे? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? No, यूजर sir. डिफाइंड है ना, वो यस, कुछ भी यस, यस, यू कर विल से सकते हैं। इट इज अ यूजर डिफाइंड। Number भी हो सकता है, name भी हो सकता है. Yes, you will say, in short, you will say it depend on user, right? You will say there is a nothing like a specific you can store anything। अगर मैं इसके अंदर 1 2 3 कुछ भी स्टोर कर दूं ना, मुझे एरर नहीं आने वाला। इसके अंदर मैं स्पेस डाल दूं खाली तो भी मुझे एरर नहीं वाला है। इसके अंदर खाली स्पेस डाल देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, इसके अंदर ऐसा भी कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा मुझे, क्योंकि ये यूजर, आप उसमें कुछ भी डाल दो, ऐसा होता है इसका हाल। इसके अंदर आप कुछ भी डाल दोगे ना, वो एज इट इज ले लेगा, ठीक है? बट मेजोरिटी हम जब स्ट्रिंग को देखते हैं तो उसके अंदर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ही होता है। जब हम देखेंगे ऐसे, अगर जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली जब भी आपको स्ट्रिंग को देखोगे तो उसके अंदर आपको कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर दिखता है। इट डजंट मीन कि उसके अंदर बाकी भी नहीं हो आता है। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि स्ट्रिंग के अंदर क्या डेटा आता है तो आप बोलना इट इज अ यूजर डिफाइंड, इट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो इट इज अ यूजर डिफाइंड कि हम उसके अंदर क्या डालते हैं। देयर इज नथिंग लाइक अ प्री डिफाइंड इन स्ट्रिंग दैट यू हैव टू ऐड दिस, इट वी हैव दिस काइंड ऑफ रेंज, यही वैल्यू डालना है, इतना उसका साइज कंज्यूम होगा, ये कुछ डिफाइंड नहीं है, ये यूजर डिफाइंड है, डालने के बाद यूज होगा। तो मैं इसके अंदर कुछ भी डाल देता हूँ, कुछ भी नंबर मैंने डाल दिया, डजंट मैटर, यू विल नॉट गेट एरर। ओके, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स बना लिए। अब इसको कर देते हैं प्रिंट इन स्लो, लाइक अ वेरी इजी, सिस्टम डॉट आउट। अच्छा, अगर मुझे प्रिंट करना है जावा के अंदर तो क्या लिखते हैं? व्हाट वी राइट इफ यू वांटेड टू प्रिंट? System.out.println. यस यस, गर्ल्स बोलो, गर्ल्स आप तो बहुत ही बोलते ही नहीं हो, बोलना चाहिए, बोलो बोलो, क्या लिखते हैं अगर मुझे प्रिंट करना है जावा में तो क्या लिखते हैं? यस गर्ल्स बताओ, गर्ल्स वेयर आर यू? सिस्टम डॉट आउट डॉट System.out.println. इंटेल है ना। अब देखो मैं थोड़ा लेजी हूँ तो आई विल नॉट से कि मैं, मुझे बोलने में थोड़ी शर्म है क्योंकि मैं एक्चुअली रियली आई एम वेरी 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 लेजी,
गाइस, सो दैट्स व्हाई आई विल डू अ कॉपी पेस्ट थिंग। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जितने भी वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं उसको प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे मैं ए के बाद में बी डाल देता हूँ, बी के बाद में सी डाल देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे भी लेजीनेस कर रहा हूँ, मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ। सी के बाद में डी डाल देता हूँ, डी के बाद में ई डाल देता हूँ, ई के बाद में एफ डाल देता हूँ, एफ के बाद में ए बी सी डी एफ ई एफ जी। मैंने कैपिटल तो नहीं लिखा। अब देखो यहाँ पे जी जी मैंने, अच्छा नहीं है, ठीक है, ई एफ जी एच मैं सारा स्मॉल में लिखा है। सो ए बी सी डी ई एफ जी, उसके बाद में मेरे पास है एच, और उसके बाद में लास्ट मेरे पास है नेम। बट मैंने वेरिएबल तो बनाया नेम का, बट एक्चुअली उसके अंदर नेम नहीं स्टोर किया, उसके अंदर मैंने नंबर स्टोर किया। डजेंट मैटर ना, बिकॉज प्री डिफाइंड नहीं है तो यू कैन डू एनीथिंग। फाइन, सो व्हाट वी हैव डिड गाइस, वी हैव क्रिएटेड ऑल प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसके अंदर अलग अलग वैल्यू स्टोर किया है, और उसको मैंने प्रिंट कर दिया है। वेरी इजी, जैसे हमने इससे पहले प्रिंट किया है वैसे प्रिंट किया है। अच्छा, अब जब मैं इसको सेव करता हूँ, जब भी हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं और उसको सेव करते हैं, तो उसका नाम क्या रखना पड़ता है हमें, क्या कौन से नाम से? क्लास क्लास Class Class name dot name java. क्लास Java. नेम क्लास नेम डॉट जावा। जावा। क्लास नेम, तो क्लास नेम मेरा पास है एग्जाम्पल डॉट जावा, रख दिया, एंटर कर दिया, कोई प्रॉब्लम। जावा में सोर्स कोड किसमें प्रेजेंट होता है? जब भी हम जावा प्रोग्राम की बात करते हैं तो सोर्स कोड किसमें प्रेजेंट होता है? सोर्स कोड, सोर्स कोड तो हम लिख रहे हैं अभी, बाइट कोड में, बाइट कोड सोर्स कोड, ये जो लिखा है, ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये वाला, ये किसमें प्रेजेंट होता है? हाँ गर्ल्स, डॉट जावा में प्रेजेंट होता है। किसमें? डॉट जावा। है ना, जो सोर्स कोड लिखते हैं वो किसमें प्रेजेंट होता है? गर्ल्स बताओ, सोर्स कोड किसमें प्रेजेंट होता है? .java. डॉट जावा। इट इज अ एक्सटेंशन। हाँ, ये फाइल का आइडेंटिफिकेशन होता है कि डॉट जावा में प्रेजेंट होता है। अब देखो मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं सी डी स्लैश करता हूँ, जैसे एज डू सी डी स्लैश जावा, देन अच्छा, जावा में अगर मुझे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो व्हाट इज द स्टेप टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम? फर्स्ट स्टेप टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम, फर्स्ट स्टेप क्या है? Compilation. कंपाइलेशन। यस एवरीवन, गर्ल्स बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या है? कंपाइलेशन। हु डज द कंपाइलेशन? कौन करता है कंपाइलेशन? कंपाइलर। Compiler. कंपाइलर। हाउ टू डू द कंपाइलेशन? हाउ टू कंपाइल अ प्रोग्राम? हाँ बोलो बोलो, जावा सी, बोलो जावा सी जावा सी डॉट जावा, बोलो कैसे करते कंपाइल? जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। यस गाइस, टेल मी हाउ टू कंपाइल अ प्रोग्राम? जावा Java सी C file name. फाइल नेम डॉट जावा। फाइल नेम मेरे पास है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, लिखने में अगर हमने कुछ गड़बड़ की होगी, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर उसको कुछ समझ में नहीं आया तो वो अपने मन से ट्रांसलेट करके भेज देगा आगे। हाँ, ऐसा नहीं होता। अगर हम कम ट्रांसलेटर से बात कर रहे हैं तो कोई सेंटेंस, कोई फ्रेज उसको समझ में नहीं आया ट्रांसलेटर को, तो वो कुछ भी ट्रांसलेट करके आगे नहीं भेजता है, वो रिटर्न क्वेश्चन करता है कि मुझे ये पर्टिकुलर लाइन समझ में नहीं आई। इसलिए कंपाइलर, जब आप कंपाइल करते हो जावा से एग्जाम्पल डॉट जावा कंपाइल करोगे, जब आपको अगर कंपाइलर को लगा कि आपने एक पर्टिकुलर लाइन गलत लिख दी या फिर उसको समझ में नहीं आया, तो वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आया, और जब वो बोलता है मुझे समझ में नहीं आया, उसी को बोलते हैं एरर। तो यहाँ पे अगर मैं एंटर करता हूँ तो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आया, कंपाइल हो गया प्रोग्राम, इट मीन्स मैंने सारी चीजें सही लिखा है। इतना क्लियर है? Yes, sir. यस सर। जब हम कंपाइल कर लेंगे तो कंपाइलर के बाद में कौन सी फाइल जनरेट होती है? कंपाइलर के बाद में कौन सी फाइल जनरेट होती है? आपने सोर्स कोड कंपाइलर को दे दिया, कंपाइलर उसको किस में कन्वर्ट करता है? बाइट कोड में। Interpreter. इंटरमीडिएट कोड किसमें किसमें? नहीं नहीं, भेजना नहीं है, जब आपने कंपाइलर को दे दिया कोड, है ना, फर्स्ट स्टेप क्या है? JV. बाइट कोड। हाँ. बाइट कोड क्या होगा गाइस? थोड़ा फोकस करना, इजी है। हाँ, इजी है। फाइल, मैं फाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि हमने एग्जीक्यूट कर रखी है चीजें। और डोंट वरी, हाँ, अगर आप गलत भी होते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव लॉन्ग जर्नी, आप आराम से खुद को करेक्ट करोगे, समझ समझ से बढ़ना है बस, ठीक है, आगे गड़बड़ नहीं करना। तो जब हम सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड यानी जो हम लिखते हैं, जो प्रोग्राम मैंने लिखा वो होता है हमारा सोर्स कोड, बराबर है। तो जब सोर्स कोड को हम किससे पास करते हैं? हाँ गाइस, सोर्स कोड को किससे पास करते हैं?
बोलो बोलो। कंपाइलर से। कंपाइलर से। तो कंपाइलर उसको किस में कन्वर्ट करता है, सोर्स कोड को? बाइट मशीन कोड लेवल में। लैंग्वेज में। बाइट कोड में, एंड डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करता ना जावा। बाइट बाइट कोड में जनरेट करता है। यहाँ पे देखना, मैं इसलिए मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। एक से एक चीजें बारीक से बारीक हमें देखता रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज द स्टेप टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम? यस गाइस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कंपाइलेशन। कंपाइलेशन। यस गर्ल्स, बता, बोलो। गर्ल्स आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बोलो। हाँ, स्टेप टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम, बोलो बोलो, क्या है फर्स्ट स्टेप? हाँ, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन। हु डज द कंपाइलेशन? कंपाइलेशन। हु डज द कंपाइलेशन? कंपाइलर। Compiler. कंपाइलर। कंपाइलर। कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है? कि सोर्स कोड को कंपाइलर से देखो, ये जो है ना, ये अब ये मेरा एग्जाम्पल डॉट जावा है, ये फर्स्ट डॉट जावा नहीं, ये कौन सा है? एग्जाम्पल डॉट जावा है ना, बराबर है गाइस? यस। बोलता हूँ ex डॉट जावा, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है गर्ल्स? बताओ, इतना समझ में आया? बोलो बोलो। Yes, sir. अब ये Yes, sir. इस सोर्स कोड को हमने कंपाइलेशन किया है ना, ये दिख रहा है रेड में, कंपाइलेशन यहाँ पे दिख रहा है, यानी हमने उसको कंपाइलर से पास किया। तो कंपाइलर से पास करने के बाद हमारे पास कौन सी फाइल जनरेट होती है? बाइट कोड की फाइल। कौन सी फाइल? बाइट कोड। यस गर्ल्स, बाइट कोड। गर्ल्स बोलो, कंपाइलर के बाद में कौन सी फाइल जनरेट होती है? बाइट कोड। और बाइट कोड किस में प्रेजेंट होती है? डॉट क्लास। किस में प्रेजेंट होती है? बोलो बोलो। डॉट क्लास। किस में प्रेजेंट? बाइट कोड डॉट क्लास। होता है। सोर्स कोड की फाइल किस में डॉट प्रेजेंट क्लास। होती है? सोर्स कोड की फाइल किस में प्रेजेंट होती है? डॉट जावा। डॉट जावा। बोलो बोलो गर्ल्स, वैष्णवी, धनश्री, बोलो। डॉट जावा। हाँ, बाइट कोड की फाइल किस में प्रेजेंट होती है? डॉट क्लास। डॉट क्लास। वेरी गुड। हाँ, आ रहे हो आप यू आर गेटिंग बेटर। हाँ, आप सही तरह, सही में यू आर गेटिंग बेटर। तो जब हमारे पास बाइट कोड की फाइल आ जाती है, तो ये बाइट कोड की फाइल हम किससे पास करते हैं? जेवीएम। जेवीएम से। जेवीएम को क्या बोलते हैं गर्ल्स? बोलो, जेवीएम को क्या बोलते हैं? जेवीएम इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरप्रेटर। तो सेकंड स्टेप क्या होता है इंटरप्रेटर। जावा में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का? सेकंड स्टेप क्या होता है? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप कंपाइलेशन। कंपाइलेशन। सेकंड स्टेप क्या होता है? एग्जीक्यूशन। कंपाइलेशन कौन करता है? कंपाइलर। कंपाइलर। एग्जीक्यूशन कौन करता है? जेवीएम। जेवीएम। तो बाइट कोड की जब हमारे पास फाइल आ गई है अभी, तो हम इसको पास कर दो जेवीएम से। जेवीएम से पास यस। करना पड़ेगा ना। तो बाइट कोड की फाइल मेरे पास आ चुकी है, कंपाइल मेरा हो गया प्रोग्राम, इसके बाद इसका मतलब है बाइट कोड की फाइल आ चुकी है। आप बोलोगे कि आपको कैसे पता? आपको क्या फोन आया? नहीं, फोन नहीं आया है, बट यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि मेरे पास बाइट कोड की फाइल आई है या नहीं है। बट आ तो जाएगी वैसे। यू विल चेक इट। आप जब प्रोग्राम कंपाइल कर लोगे ना, उसके बाद में जब आप चेक करोगे, तो आपको बाइट कोड की फाइल भी दिख जाएगी। आपको मेरे पे भरोसा नहीं है ना, मुझे पता है आपको भरोसा नहीं है। चलो चेक करते हैं। तो मैंने प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद चेक करना, कंपाइल करने के पहले आप बोलोगे बाइट कोड की फाइल नहीं है, तो वैसा मत करना। कंपाइल करने के बाद में चेक करना। तो मेरा यहाँ पे सी ड्राइव, आई विल गो इन सी ड्राइव। तो यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर आता है, जावा के अंदर आता है, और एग्जाम्पल एक जावा फाइल होगी। तो देखो, ये एग्जाम्पल दिख रहा है, ये कौन सी फाइल है? यस गाइस, ये कौन सी फाइल है? ये सोर्स कोड है। क्या है ये आइकन दिख रहा है उसके ऊपर, कॉफी सोर्स कोड। ये गर्ल्स समझ में आ रहा है? वैष्णवी, धनश्री, सृज्या, ये सोर्स कोड है, समझ में आया? और ये क्या है? बोलो। बाइट कोड। हाँ, तो जब हमारे बाइट कोड की फाइल जनरेट होगी, तो अभी मैं इसको जेवीएम से पास कर दूं, करूं? तो जब मैं इसको जेवीएम से पास करता हूं, तो वो कौन सा स्टेप होता है? एग्जीक्यूशन। क्या होता है? बोलो बोलो। सेकंड स्टेप क्या होता है? एग्जीक्यूशन। को एग्जीक्यूशन कौन करता है? Execution. यस, एग्जीक्यूशन कौन करता है? जेवीएम। जेवीएम। तो हाउ टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम गाइस? हाउ टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम? जावा एंड फाइल नेम, राइट? जावा एंड फाइल नेम। हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम? फाइल नेम। बोलो, हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम? जावा एंड फाइल। जावा एंड फाइल नेम। क्या है मेरे पास? एग्जाम्पल। एंटर करता हूँ। एग्जाम्पल। जैसे ही एंटर किया, ट्रू आ गया, 1 1 0 2 2 3 जितने भी वेरिएबल बनाए। और यहाँ पे एंड में देखना,
ये 6213621 ये क्या है, ये स्ट्रिंग में स्टोर किया है, बट कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं आया। समझ में आ रहा है? समझ आया गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तो आज हमने क्या देखा, आज हमने क्या डिस्कस किया? Data type. डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? 2 types. Two types. पहला Primitive, दूसरा, non-primitive. बोलो बोलो गर्ल्स, बोलना है, शांत में रहना। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, देखो क्या होता है एक्चुअली, जब हम प्रिपेयर पढ़ाई वढ़ाई, आप सब हम सब बहुत बहुत ही लाइक जीनियस लोग हैं, है ना, जो इस मेरे स्क्रीन से उधर साइड में बैठे हैं। तो आप पढ़ाई कर लोगे, आप टॉप मार लोगे, आप सारी चीजें पढ़ लोगे, बट आप जब इंटरव्यू में जाओगे, अगर इफ यू वांटेड टू क्रैक, इफ यू वांटेड टू गो फॉर लाइक आईटी सेक्टर, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो आपको क्वेश्चन पूछेगा और आप उसको जवाब नहीं दे पाओगे, राइट? क्योंकि आप बोलते ही नहीं हो, यू आर नॉट एबल टू स्पीक। तो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि आप बार बार आप बोलते रहिए। आप यहाँ पे बोलते रहोगे ना, तो आपको एक प्रैक्टिस से हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आपका एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जो हमारा एक होता है ना नेचर, कि हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, एकदम शांत शांत रहते हैं, तो वो कहीं बहुत सारी जगह पे वो अच्छा नहीं होता है। आपको कंपनी में जाना है, आपको इंटरव्यूज क्रैक करना है, आपको नेटवर्किंग बनाने हैं, आपको लोगों को के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना है, तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा। तो अगर आपको सामने वालों को बताना है कि मेरे पास कितना नॉलेज है, तो आपको बोलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बार बार बोलते रहिए, ताकि आपका रिवाइज होता रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक जो पहले एक स्टेट बन चुका है ना बोलने का, उसको तोड़ के हम कॉन्फिडेंसली बोल पाएंगे। दैट इज माई एम। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं गाइस? It is a predefined data type. यस गर्ल्स, बताओ प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? Predefined. It is a predefined Predefined data type. यस, आई कैन data अंडरस्टैंड types. गाइस। थोड़ा अनकंफर्टेबल या थोड़ा नया होता है हमारे लिए ऐसे बात करना, बट धीरे धीरे ट्राई करो। गलत भी बोल देना आपने, कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जज नहीं कर रहा है, ठीक है? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप्स को हम प्री डिफाइंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्री डिफाइंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को? वो already defined रहता है. यस, हाँ, क्या डिफाइंड होता है ऑलरेडी गर्ल्स? क्या डिफाइंड होता है? क्या डिफाइंड होता है? बोलो बोलो। हम्म, वाह, ये होता है क्या पहले से डिफाइंड? आई गॉट सप्ला। अंकित, No sir, no sir, गलती से हो गया. क्या है, रैंक कितनी है? सर पबजी वबजी नहीं खेलता मैं, सिर्फ मेरे को अच्छा लगा तो ये रख दिया. अच्छा, मैंने बोला क्राउन या कॉन्करर, एकदम आप। No, 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 no. अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करो गाइस, सारी चीजें करो, क्योंकि देखो आप एक बार जॉब में लग जाओगे ना, तो आपको नहीं करने मिलेगी सारी चीजें। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं खेलना है, खेलो मजे करो यार, बट ऐसा नहीं करना कि दिन दिन भर उसी में कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। बहुत लोग क्या करते हैं, एक ही चीज करते हैं, यानी एंजॉय नहीं, एंजॉय दिन भर रात भर एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं करना। एंजॉय भी करना है, पढ़ाई भी करना है, दोस्तों के साथ बैठना भी है, क्रिकेट भी खेलना है, बाकी हॉबीज भी करना है, सारी चीजें करना है, ठीक है? क्योंकि आप जब जॉब लगेगी ना आपको, तो आप उसके बाद में आपकी लाइफ पूरी बिजी हो जाएगी। आप ना दोस्त से आप मिल पाओगे, वो भी आपको कॉल नहीं उठाएगा, ओके ना, फ्रेंड्स होते हैं अपने साथ, सारे जॉब में लग जाते हैं ना, सारी चीजें एकदम तहस नहस हो जाएंगी। तो आई विल से कि एंजॉय करो, पढ़ाई भी करो, एंजॉय भी करो, खेल कूद करो, सारी चीजें करो, बट सही टाइम पे सही चीजें करना। हाँ, पूरा दिन भर एक पढ़ाई, दिन भर पढ़ाई और दिन भर खेलना, दिन भर एंजॉय करना भी सही नहीं है। सारी चीज़ों को एक टाइम दे देना, कि मेरे को खेलना भी है क्रिकेट, तो मैं 5 से 6, 6 साढ़े 6 खेल लूंगा, इतना पढ़ाई करूंगा, ये इतना बजे खेलना है गेम्स। मैं भी बहुत गेम्स खेलता हूँ, आई ऑल्सो प्ले सो मच पीसी, एंड आई ऑल्सो लव गेमिंग, मतलब गेमिंग गेम्स वगैरह भी खेलता हूँ, तो बट उसका टाइम देना, ज़्यादा नहीं, एकदम ये हो जाना, ठीक है? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या डिफाइंड होता है ऑलरेडी, क्या पहले से क्या डिफाइंड होता है? यस गाइस, बोलो बोलो। Data, किस टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर होगा, बोलो गर्ल्स। गर्ल्स तो बोले ना आप मुझे, मेरा तो ये predefined data. गर्ल्स को कैसे, गर्ल्स से कैसे आउटपुट निकाला जाए, वही है। चलो गर्ल्स बताओ, प्रीमियम डेटा में क्या डिफाइंड होता है? बोलो बोलो बोलो, प्रिमिटिव डेटा में क्या डिफाइंड होता है गर्ल्स? हम्म, बोलना है कि नहीं? हाँ, प्रिमिटिव डेटा में क्या डिफाइंड होता है? टाइप,
टाइप यानी कि कौन से Type. टाइप का डेटा उसके अंदर आएगा, टाइप डिसाइड होता है। रेंज, एक रेंज डिसाइड होता है कि इतने रेंज तक ही आप डाल सकते हो। स्पेस, स्पेस यानी मेमोरी के बारे में, हाँ मेमोरी स्पेस जो होता है ना वो भी डिफाइंड होता है, कितना स्पेस लगेगा, ये सारी चीजें डिफाइंड होती है किसमें, प्रिमिटिव टेस्ट में। बट नॉन प्रिमिटिव में ये डिसाइड नहीं होता, बराबर है ना, समझ में आ रहा है गाइस? ये Yes, सारी sir. चीजें, ये सारी जो चीजें है ना ये डिफाइन नहीं होती नॉन प्रिमिटिव में। समझ में आ रहा है, समझ में आया? यस गाइस? Yes, sir. बहुत बोर कर दिया क्या मैंने आज, बोल नहीं रहे हो? No, sir. No. हाँ, तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डिटेल्स। तो आपको आज क्या करना है, मैं आपको बेसिक बेसिक, अच्छा ये तो हो गया प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। मैं थोड़ा सा एक 10 मिनट का एक्सटेंड करूंगा, सारे लोग ज्वाइन हो कि सब खिसक गए? हाँ, मेरे को चेक करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी बहुत ओवरलोड हो जाता है लेक्चर, तो आप चले जाते हो। अच्छा, ओवरलोड हो रहा है क्या गाइस, आर यू गेटिंग ओवरलोडेड? ओवरलोड हो रहा है? No, No, sir. sir. आज रुके यहाँ पे, आज स्टॉप करें यहाँ पे, चलेगा गाइस? स्टॉप करें आज के लिए, रुक जाए यहाँ पे।